नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज बात करेंगे सिस्टम पर दीमक। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नए मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है और वो मुद्दा है चावल घोटाले का मुद्दा। सुना तो आपने भी होगा और नहीं सुना हो तो हम बता देते हैं। भारत सरकार के फूड एवं सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री के जांच दल ने 3 जिलों में चावल घोटाला उजागर किया है। करीब 8 करोड़ रुपए से खरीदा गया प्रदेश की 18 मिलों का चावल इतना घटिया निकला कि आदमी तो क्या, जानवरों के खाने लायक भी नहीं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि ये चावल जानवरों के खाने लायक नहीं है और आप आम जन को सप्लाई करवा रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा। सरकार ने तत्काल दोषी अफसरों और राइस मिल मालिकों पर कार्रवाई की। सीएम ने मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू को सौंपी है और इसी पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है इस पर हम बात करेंगे। तो एक बार फिर मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार के उपायुक्त विश्वजीत हलदर ने 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बालाघाट जिले के गोदामों और उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें गोदामों में अमानक स्तर का चावल पाया गया। इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए तत्काल संबंधित राइस मिलर्स से चावल जमा करने पर रोक लगाई गई और 18 राइस मिलर्स और वेयर हाउस कॉर्पोरेशन नागरिक आपूर्ति निगम के 9 कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सीएम ने मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी है और इसी के साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को कांग्रेस पे डाल देना, ये परंपरा आज से नहीं, काफी लंबे समय से भाजपा को घुट्टी में पिलाई जाती है। खुद पे आरोप लगे, खुद की सरकार पे। मैं कहता हूँ भूपेंद्र सिंह, शिवराज से कह दो कि इसकी सीबीआई जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो सुना आपने, कांग्रेस न केवल इस घोटाले को लेकर शिवराज सरकार को घेर रही है बल्कि सीबीआई जांच तक की मांग कर रही है। हकीकत यह है कि ये घटिया चावल कमलनाथ सरकार के समय से बच रहा था। यही नहीं, फरवरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को खुफिया शाखा इंटेलिजेंस की तरफ से ये जानकारी भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में घटिया चावल बांटा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस खुफिया रिपोर्ट को दरकिनार किया था। ये जानकारी सामने आने के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। फरवरी के माह में इंटेलिजेंस के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को ये अवगत कराया गया था कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में बिहार से और अन्य स्थानों से घटिया चावल आ रहा है, परंतु उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए पूरी तरह से कमलनाथ सरकार की लापरवाही थी या मिलीभगत थी, जिस कारण से ये घटिया चावल प्रदेश के गरीबों तक पहुंचा। इसके पीछे एक और खेल है। 10 रुपए कमीशन के लालच में करोड़ों का चावल घोटाला होता था। क्या है ये भी समझिए। इस मसले पर बहस को आगे बढ़ाएं इससे पहले संक्षेप में आपको बताते हैं कि ये खेल कैसे खेला गया। घटिया चावल का घोटाला तो मात्र 10 रुपए के कमीशन के लालच में होता है। सरकार मंडियों में किसानों से बढ़िया क्वालिटी की धान खरीदती है और उसे मिलिंग के लिए राइस मिलों में बेचती है, लेकिन 10 रुपए क्विंटल कमीशन देकर राइस मिलर्स इस धान से निकलने वाले चावल को ब्रांडेड कंपनियों के हवाले कर देते हैं। यूपी बिहार की मंडियों में बिना बिका छूट गया ये घटिया चावल और मुर्गी दाना तक खरीद कर सप्लाई कर देते हैं। यानी जो अच्छा चावल होता है वो दूसरे राज्यों में चला जाता है और वहां से वो घटिया चावल लिया जाता है जो जानवरों के खाने तक नहीं लायक होता और वो आम लोगों में जो अभी सप्लाई हुआ, जिसको लेकर आज हम बात भी कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में चावल घोटाला भी हम कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान बालाघाट किसानों से खरीदने वाले बालाघाट जिले में यही खेल हुआ है। विपणन अधिकारियों ने राइस मिलर से 10 रुपए क्विंटल कमीशन वसूल कर ये खेल किया। माना जा रहा है ये खेल बालाघाट में सिर्फ उजागर हुआ
और पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि और जिलों में ये नहीं चल रहा है, ये और भी बाकी जिलों में चल रहा है। धीरे धीरे पत्ते खुलते जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी घोटाला हो उसके सबूत शेष रह ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसा परंपरागत घोटाला है ये जिसके सबूत हर साल अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कारोबारी को बढ़िया धान दी और 10 रुपए कमीशन ले लिया। अब सरकारी आंखें बंद हैं, कारोबारी ने घटिया चावल गोदाम में जमा कर दिया। कहानी बड़ी लंबी है क्योंकि ये खेल अभी से नहीं सालों से चल रहा था। घटिया चावल का अच्छा चावल बाहर भेज देते हैं और घटिया चावल मध्य प्रदेश की जनता को खिलाते हैं कुछ ऐसे लोग जिन पर अब होगी कार्रवाई। कुछ लोगों पर हो चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत क्यों हो रही है? सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तो उपचुनाव और ऊपर से कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ा हुआ ये मसला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के समय पर इसे खरीदा गया था और ये भी निकलकर अब सामने आ रहा है कि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी कि ये सब चल रहा है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जब केंद्र की तरफ से इस पर जवाब मांगा गया है तब इस पूरे मामले की परतें खुल रही हैं। कल तक काफी जोश में बीजेपी का यही कहना था कि कांग्रेस के समय पर हुआ, लेकिन वो भूल गए कि कांग्रेस के समय पर खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, जो अब बीजेपी में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा था तो आप कीजिए प्रद्युम्न सिंह तोमर पर कार्रवाई, क्योंकि मंत्री तो वही थे उस वक्त। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर असली गिरेबान तक पहुंचेंगे कानून के हाथ। जिस तरह से इस मामले की पूरी जांच की जा रही है ईओडब्ल्यू के द्वारा, लेकिन ईओडब्ल्यू से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस। उनका कहना है सीबीआई जांच होनी चाहिए। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। दुर्गेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार जी। दुर्गेश शर्मा जी, चावल घोटाले को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी यही कह रही है कि कांग्रेस के समय का मामला है। हालांकि आप लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि खाद्य मंत्री उस वक्त प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी अब निकलकर बात सामने आ रही है कि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी, तब क्यों कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, हम तो सीधा कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जनता के संग धोखा है। मेरे आपके टैक्स के पैसे के संग में भ्रष्टाचार है। इस पर शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, और चाहे वो मंत्री हो या संतरी, उनके खिलाफ एक आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज होना चाहिए। दुर्गेश शर्मा जी, तो हम कंक्लूजन पर पहुंच गए, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर असलियत में मैटर है क्या, और इसलिए ही ये पूरी सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सत्यता तो मेरे सारे नेताओं ने अपने प्रेस नोटों के माध्यम से, और मैंने मीडिया में प्रेस के माध्यम से, मीडिया भी जो छाप रही है सबके सामने आ गई है कि यहाँ चावल के नाम पर मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ है। खराब चावल, जो जानवरों को खिलाने योग्य चावल था, वो आम जनमानस में बांटा गया है जी। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पूर्व एक नहीं, ऐसे अनेक घोटाले करे। पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तब गेहूं के अंदर गेहूं से ज्यादा मट्टी थी, जो पीडीएफ घोटाला था। उसके बाद में जब मुख्यमंत्री अभी षड्यंत्र पूर्वक बने, तो 10 किलो का आटे का पैकेट तोलने पर 7.5 और 8 किलो का निकल रहा था, जो गरीबों में बांटा जा रहा था। तो ये तो खाद्य सामग्री में घोटाला करने में माहिर है, और उसी का एक परिणति है कि चावल के इसमें भी इन्होंने इस तरीके के घोटाले को अंजाम दिया है। ठीक है, अभी ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है इनको तो हर बात में सीबीआई जांच चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि डर रही है, घबरा रही है, उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए वो सीबीआई जांच तक जाने की हिम्मत नहीं कर रही। जाना चाहिए। यदि आप में कोई डर नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस शासन में खरीदने का आदेश हुआ था या खरीदा गया था या कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो फिर कांग्रेस की मांग से आप घबरा क्यों रहे? मैदान में आइए, जांच कराइए।
ठीक है, बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। रजनीश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, चावल घोटाला फेमस हो चुका है मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी, पूरा देश ही इसको जान रहा है। लेकिन इस पर कांग्रेस का ये कहना है कि आप तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, सीबीआई जांच करवा लीजिए। नहीं, दूध का दूध पानी का पानी ही हो रहा है। तमाम एजेंसी उसकी जांच पड़ताल कर रही हैं और अभी जो शुरुआती दौर में पकड़ में आए हैं उन सबके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। चोरी और सीनाजोरी कांग्रेस कर नहीं सकती। लोकतंत्र में कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। 15 महीनों में भ्रष्टाचार के इन्होंने नए मापदंड कीर्तिमान स्थापित किए हैं और स्वाभाविक है जब एजेंसी को काम दिया है तो जांच होगी और दोषी चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता हो या अधिकारी हो या कोई व्यापारी हो, कोई बचने नहीं पाएगा। अब तक ये जो चल रहा था सारा सब कुछ रजनीश जी, इसकी भनक आपको लगता है कि नहीं पड़ी होगी किसी अधिकारी के कानों तक, तंत्र में बैठे, सिस्टम में बैठे लोगों के कानों तक? देखिए, अधिकारियों का काम मोदी सरकार में या मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में जिस प्रकार से चल रहा है, वही कारण है कि ये लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा इसकी जांच पड़ताल हुई। जो तमाम उनके मापदंड होते हैं उसके तहत वो घटिया चावल राशन में बांटने का मामला उजागर हुआ। केंद्र सरकार ने पत्र लिखा, मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती के साथ में कार्रवाइयां की हैं। तो ये सिस्टम काम कर रहा है मोदी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में जी। ये सिस्टम काम कर रहा है, तभी तो पकड़ में आए हैं। तभी तो ये चाहे अधिकारी हो या व्यापारी या तमाम प्रकार का नेक्सस, तभी तो ये पकड़ में आए हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, जिनको ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को रहते हुए जानकारी इंटेलिजेंस ने दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका क्या? जिनके भीतर ये नेक्सस पूरा पनपा पला बड़ा और चलता रहा, गरीबों के हक का चावल भी ये घटिया परोसते रहे और असली चावल यहाँ वहां बेचते रहे और बीच का पैसा कपाते रहे। तो ये पकड़ में आए हैं और जिस प्रकार से ये इनके आरोप प्रत्यारोप और तमाम प्रकार की मांगे, मतलब बिल्कुल वही बात है कि ये चोरी ऊपर से सीनाजोरी। ठीक है, दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, इंटेलिजेंस ने पूर्व सीएम कमलनाथ को ये तमाम सूचनाएं दी थी कि उड़ीसा बिहार से खराब चावल लेकर अच्छा चावल बाहर भेजा जा रहा है। उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उसी वक्त पकड़े जाते तो शायद ये खराब चावल किसी थाली में पहुंचता ही नहीं। ये आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फैलाई गई भ्रम है उसको लेके आए हैं। ये कमलनाथ जी की सरकार में मामला नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में बटे नहीं, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो बीजेपी भी बता रही है कि इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी थी पूर्व मुख्यमंत्री को, कैसे झुटलाएंगे? जानकारी मिली थी, कब दी थी? रजनीश जी, क्या इसमें कोई सत्यता नहीं है कि इंटेलिजेंस ने कोई सूचना दी थी पूर्व सीएम को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे लोगों द्वारा बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है जी कि ये जानकारी लिखित तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है वो केवल सीधे मुख्यमंत्री को देती है और मुख्यमंत्री को ये जानकारी फरवरी 2019 में दी गई थी। ये स्पष्ट तौर पर उल्लेख है, इसका मध्य प्रदेश सरकार में बात कही गई, कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। और ये केंद्र की सरकार ने मामला और भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, मामला हमारे सामने हम उजागर कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो हमारी सरकार बनी, लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही, चंद दिन पहले हमारी सरकार बनी। जवाब ले लेती हूँ जी, कहिए दुर्गेश जी। माननीय इनकी बात मान भी ली जाए रजनीश जी की, कि में सूचना दी गई थी। मार्च माह में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बन गए थे। अप्रैल माह में 250 करोड़ किलोग्राम अनाज बांटा गया था, करोड़ का अनाज यहाँ मध्य प्रदेश में बांटा गया था। उसके बाद में मई माह में बांटा गया, उसके बाद में जून माह में बांटा गया, फिर उसके बाद जुलाई में और अगस्त में। लगातार ये 5 महीने यहाँ मध्य प्रदेश में यही चावल बांटा गया। इस चावल पे से जो लोगों के पास से जब जानकारी आई, जब लोगों को वो चावल की घटिया क्वालिटी के खिलाफ जनता में मीडिया के पास जानकारी पहुंचाई, तो हमको और आपको सबको जानकारी मिली और आज पे बात बन रही है। 5 माह से लगातार ये चावल को बांट रहे हैं। इनकी आंखें बंद थी क्या? क्या शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, या जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट माननीय रजनीश जी बोल रहे हैं वो किसी व्यक्ति जिसका नाम माननीय श्री कमलनाथ जी है उसके पास भेजी गई थी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी गई थी? यदि फरवरी माह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कोई जानकारी भेजी गई थी
तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जानकारी अपने घर ले गए थे या मध्य प्रदेश शासन के पास था? जांच होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं लिया मार्च माह में मुख्यमंत्री बनते ही? क्योंकि फरवरी में तो वो षड्यंत्र रच रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का। मार्च में आपने सरकार गिरा दी, जवाब ले लेती हूं। सरकार में आ गए, फिर आप सो रहे थे क्या? जो अगर इस तरह की कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी तो क्या सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के लिए थी? कुछ इस तरह की बातों को बता रहे हैं दुर्गेश जी। देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि चोरी और सीना चोरी और पता नहीं कहाँ कहाँ के भरभरी 5 महीने 6 महीने से क्या कर रहे थे, क्या समझ में नहीं आ रहा था। ये आज जो मामला जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि वो मीडिया में आया, मीडिया ने उजागर नहीं किया, मीडिया ने उजागर नहीं किया। ये तो केंद्र सरकार की एजेंसीज ने जो सैंपल लिए थे उसके माध्यम से ये उजागर हुआ है मामला। ये केंद्र सरकार के पत्र से उजागर हुआ और इसके कारण जो मामला उजागर हुआ कि लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से बात, अरे बात सुनो ना, अरे बात सुनो भाई कि चोरी और सीना चोरी करने का काम मत करो, बात सुनो। और जो नेक्सस मामला उजागर हुआ है और इंटेलिजेंस की खबरें किसकी देती है? मुख्यमंत्री थे क्या, हाथ में ले गए थे क्या? ये इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करो, उसके बारे में बात करना। और ये आज जो मामला जांच एजेंसी को सौंपा गया है, FIR भी हुई है, मामला जहां तक जाएगा वहां तक जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। और चाहे वो कांग्रेस का कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो, व्यापारी हो या अधिकारी हो, निश्चित तौर पर बख्शा जाने वाला नहीं है। बाकी ये भाषणबाजी कुछ से करते रहे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। दोषी तो पकड़ा जाएगा। घोटाला गड़बड़ कमलनाथ सरकार का मामला है, ये सबके सामने उजागर हो चुका है। तथ्य इस प्रकार के साक्ष्य गवाही स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं। जब FIR हुई हैं तो समझ में आ रहा है कि किसके खिलाफ हो रही हैं। ये मुझे लगता है कि बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चोरी और सीना चोरी, इनको शर्म भी नहीं आती, लाज भी नहीं आती कि किस प्रकार से इन्होंने 15 महीनों में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए। यहाँ वहाँ की शिवराज जी क्या कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, कर रहे थे। अरे सीधी बात करें, सीधी बात को करने से परहेज करते हैं। चोरी और सीना चोरी की बात कर रहे हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लूट लिया, अरे वो आज बातें ऐसी कर रहे हैं। व्यवस्था को नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर 5 माह 6 माह से आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन के विराजमान है। व्यवस्था को फलाना को ढिमका और जनता के बीच में यदि चावल बच रहे थे तो आपकी सरकार बांट रही थी। घटिया चावल परोसने का काम किया। घटिया चावल आप उड़ीसा से, बिहार से जो घटिया चावल आया, अच्छा चावल यहाँ से सप्लाई किया, बनने का काम किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था फलाना और ढिमका, ये बात करते रहना। समय कम है, आप लोग एक एक करके अपनी टिप्पणी रख लीजिए। दुर्गेश जी आप बोल लीजिए, उसके बाद में रजनीश जी। जी, मेरा ये कहना है कि 5-6 माह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई, मान लेता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में षड्यंत्र चल रहे थे। हो सकता है कि सरकार ने उस समय संज्ञान ना ले पाई हो, मैं मान सकता हूँ, गलती हो सकती है सरकार में बैठे हुए अधिकारी, चूंकि षड्यंत्र में कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को दबाया, अगर ये बात आप मान रहे हैं दुर्गेश जी, तो आप खुद सोचिए कि कितना संवेदनशील मुद्दा। अगर ये बात आप मान रहे हैं तो इतना संवेदनशील मुद्दा, अभी अगर आप चलिए शिवराज सरकार की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर इन्हें पता चला है, किसी ने भी मामले को उठाया है, तो उन्होंने एक्शन तो लिया ना सर। उस वक्त तो चूं तक किसी के मुंह से नहीं निकला था। जब चोर की चोरी पकड़ी गई तो नौरे नौरे कहने लगे कि नहीं साहब हमने नहीं करी। 6 महीने से मध्य प्रदेश में जो आम जनमानस को चावल बांट रहे थे उसकी चोरी पकड़ा गई, भले केंद्र की कमेटी ने पकड़ी या मीडिया ने पकड़ी या हमने पकड़ी तो बहुत पहले गई ना दुर्गेश जी, लेकिन उसको उसी टाइम उजागर कर देते। अगर ये कमलनाथ जी के समय पर इंटेलिजेंस ने अगर कोई रिपोर्ट दी थी, राइटिंग में वो रिपोर्ट दी थी, बोल रही है, ठीक है, तो वो क्यों पेपर्स की बात कर रही है? क्यों पेपर्स की बात कर रहे हैं? इंटेलिजेंस की कोई ऐसी रिपोर्ट पे मैं तो कह रहा हूँ ना, CBI जांच से क्यों घबरा रहे हैं? आइए मैदान में जांच कराइए। हम मांग कर रहे हैं CBI जांच की। यदि हम गलत होते तो हम CBI जांच की मांग करते। चलिए, लेकिन अब CBI जांच की मांग हो रही है, ठीक है, CBI जांच की मांग हो रही है और अब इस पर कार्रवाई पहले से ही चल रही है, तो EOW कार्रवाई कर रहा है और जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे उन्हें हटा दिया गया है और FIR की जा चुकी है। उसके बाद भी CBI जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है हर मामले में कांग्रेस को CBI चाहिए। ऐसा पूर्ववत 15 वर्ष कितने EOW की कार्रवाई पे निर्णय आ गए, कितने लोगों को सजा हो गई, ठीक है, कई किसानों की हत्या हो गई, किसको सजा हो गई? जो रतलाम में और झाबुआ क्षेत्र में जो विस्फोट हो गया था उसमें जांच हुई, किसको सजा हो गई? मध्य प्रदेश में एक नहीं हजारों की तादाद में जो है किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसको सजा हो गई?
जांच होना चाहिए, निष्पक्षता के संग और सीबीआई जांच होना चाहिए और मुलजिम को सजा मिलना चाहिए। कांग्रेस की मांग है, केवल कहने और बोलने से नहीं होगा। कार्रवाई करवाने के लिए नैतिकता के संग में ईमानदारी से सामने आना पड़ेगा। पर चूंकि ये सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए ये जांच की मांग नहीं मानेगी। हम इसके लिए लड़ेंगे, न्यायालय तक जाएंगे, हर हाल में प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता को, जो गरीबों, चलिए, उपचुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस क्या लेकर जाने वाली है जनता के बीच में, दुर्गेश जी? जी, उपचुनाव में क्या चावल जनता के बीच पहुंचेगा? उपचुनाव के अंदर आप चुनाव तो होने दीजिए, ये तो चुनाव के मैदान में आने से डर रहे हैं। आज ही चुनाव आयोग से आ गया है कि बिहार के 7 चुनाव होंगे और बिहार के चुनाव कब होंगे ये अभी किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से घबराती है, वो तो मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। पहले मैदान में तो आ जाएं, फिर आप मुद्दे भी देख लें। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चावल एक ऐसा मुद्दा जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीडीएस राशन की दुकानों पर जो पहुंचते हैं वो गरीब होते हैं और अब जो राशन लेते हैं उनको ज़रूरत होती है और उन्हें उनकी भूख का अगर इस तरह से मजाक उड़ाया जाए, इस तरह से उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, तो भला उस गरीब पर क्या बीत रही होगी, ये आप सोचिए। दूसरी बात ये कि सियासत में ये चावल इस तरह से बगाड़ा जा रहा है, इस तरह से झोंका जा रहा है कि इसके अलावा कोई और मुद्दे बचे ही नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये ऐसा मुद्दा भी है, इससे इतना भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चावल जो जानवर हैं उनके खाने लायक तक नहीं था, वो चावल गरीबों की थाली तक पहुंचाया गया और उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस बार बार कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन ये बात जब सामने आती है कि इंटेलिजेंस ने पहले ही, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्हें सूचना दी गई थी, ये बात बीजेपी की सरकार कह रही है कि उन्हें सूचना दी गई थी, उस वक्त ही तत्काल कार्रवाई की होती तो शायद ये चावल जो 5-6 महीने में अभी तक न जाने कितनों की थाली में परोसा जा चुका है, ये घटिया चावल लोगों के पेट तक नहीं पहुंचता और न जाने कितनों को बीमारियां भी दिया होगा, क्योंकि अभी तक इस तरह के कोई खुलासे नहीं हो रहे। जब जांच और आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा। अब ऐसे में कार्रवाई तो हो रही है, जो अधिकारी थे रिलेटेड उन पर कार्रवाई हो चुकी है और एफआईआर इस मामले में दर्ज की जा चुकी है, ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा जा चुका है। लेकिन कांग्रेस को चाहिए सीबीआई जांच हो। अब इस पर आगे क्या कमेंट्स आते हैं बीजेपी के, क्या वाकई सीबीआई जांच होगी या नहीं, क्योंकि मामला ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस बार बार ये भी कह रही है कि अगर कांग्रेस के शासनकाल का ये मामला था तो उस वक्त खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी में हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो क्या कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए? तमाम सवाल, तमाम जवाब और इस मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए बड़ी जांच होनी चाहिए, तभी नाम उजागर होंगे, क्योंकि गरीबों से जुड़ा हुआ ये मामला है और इसको इतना लाइटली खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं ले रहे, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला लेटर्स भी भेजे गए हैं, केंद्र सरकार को जवाब भी दिया गया है और तत्काल कार्रवाई भी की गई है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बदलाव होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादित्य टीवी। नमस्कार।